गांव में भोर होते ही मुर्गे की बांग सुनाई दी। धान के खेतों से आती मिट्टी की खुशबू, तालाब के किनारे खड़े पेड़ों की सरसराहट और दूर मंदिर की घंटियां, माहौल बिल्कुल सुकून भरा था। 18 साल का आयुष गांव का होशियार और मेहनती लड़का था। उसकी पड़ोसी रिद्धि भी उतनी ही उम्र की, गोरी सी, आंखों में चमक और सपनों से भरी हुई लड़की। दोनों बचपन से खेतों के रास्ते साथ स्कूल जाते, तालाब किनारे खेलते और मेले में झूले झूलते। लेकिन अब जब दोनों 18 साल के हो चुके थे, उनकी नजरें और एहसास बदल चुके थे। एक दिन शाम को जब आसमान लालिमा से भरा था, दोनों गांव के पुराने गौशाला वाले कमरे में मिले। कमरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था और बाहर से झींगरों की आवाज आ रही थी। रिद्धि धीरे से बोली, आयुष, तुम इतने चुप क्यों हो? बचपन वाला शोर कहाँ चला गया? आयुष ने मुस्कुराकर कहा, शोर तो दिल में है रिद्धि, बस जुबान साथ नहीं देती। रिद्धि हंस पड़ी, मतलब कुछ कहना चाहते हो? आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, कहना चाहता हूं कि अब तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त नहीं रही, तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो। रिद्धि का चेहरा लाल हो गया। उसने दिए की लौ को देखा और धीरे से कहा, आयुष, तुमने देर कर दी, मैं तो कब से यही सुनना चाहती थी। उसके बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। गांव की गलियों में दोनों की हंसी गूंजने लगी। कभी खेतों के मेड़ पर बैठकर सपनों की बातें करते, तो कभी तालाब किनारे पानी में पत्थर उछालते। रिद्धि बोली, आयुष, अगर हमारा गांव ही हमारी पूरी दुनिया होता तो कितना अच्छा होता। यहाँ न कोई शहर का शोर है, न डर, बस शांति। आयुष ने कहा, हाँ, लेकिन सपने पूरे करने के लिए हमें गांव से बाहर भी जाना पड़ेगा, तभी तो हम अपने गांव के लिए कुछ कर पाएंगे। एक दिन अचानक काले बादल छा गए। बारिश की पहली बूंद गिरी तो दोनों दौड़कर पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। भीगी मिट्टी की खुशबू ने माहौल और भी जादुई बना दिया। रिद्धि ने कहा, मुझे लगता है ये बारिश हमें आशीर्वाद दे रही है। आयुष ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया, और ये मिट्टी, ये खेत, ये गांव, ये सब गवाह हैं कि मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगा। इंटर की पढ़ाई के बाद रिद्धि को जिला कस्बे के कॉलेज में दाखिला मिल गया। गांव की बस पकड़कर वो हर रोज जाती। आयुष उसे बस अड्डे तक छोड़ने जाता। रिद्धि हंसकर कहती, अगर लोग देख लेंगे तो ताना मारेंगे। आयुष बोला, गांव वाले क्या कहेंगे ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गांव छोटा था और लोगों की बातें बड़ी। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी कि आयुष और रिद्धि का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका है। एक दिन पंचायत में इस मुद्दे पर चर्चा होने लगी। कुछ बुजुर्गों ने कहा, ये उम्र पढ़ाई की है, इन्होंने गांव का नाम बदनाम कर दिया। रिद्धि रो पड़ी। आयुष ने सबके सामने कहा, अगर किसी को हमारी दोस्ती या प्यार पर शक है तो मैं कहता हूँ, मैं रिद्धि से सचमुच प्यार करता हूँ और एक दिन शादी भी करूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। पंचायत ने मामला दबा दिया, लेकिन लोगों की नजरें बदल गईं। इसी बीच कस्बे से एक लड़का बार बार रिद्धि से मिलने की कोशिश करने लगा। वो उससे बातें करता, पीछा करता। रिद्धि डर गई और उसने आयुष को बताया। आयुष गुस्से में बोला, गांव की लड़की को परेशान करना आसान समझते हैं सब, अब देखता हूँ। आयुष ने अपने दोस्तों के साथ उस लड़के को पकड़ लिया और सबक सिखाया। गांव में फिर से चर्चा होने लगी, लेकिन इस बार सबको यकीन हो गया कि आयुष वाकई रिद्धि की रक्षा के लिए हर हद तक जा सकता है। कुछ महीनों बाद गांव का बड़ा मेला लगा। झूले, मिठाइयां, नाटक और सजावट से पूरा गांव रंगीन हो गया। आयुष और रिद्धि हाथों में मेहंदी और गुब्बारे लिए भीड़ में घूम रहे थे। रिद्धि ने हंसते हुए कहा, ये मेले की भीड़ भी मुझे तुम्हारे साथ अकेला कर देती है। आयुष ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मेरी दुनिया में अब बस तुम ही हो। धीरे धीरे दोनों ने पढ़ाई पूरी की। आयुष ने खेती के साथ साथ गांव में एक छोटा कंप्यूटर सेंटर खोला। रिद्धि ने अध्यापन का कोर्स किया और गांव के स्कूल में पढ़ाने लगी। गांव के लोग जो पहले ताने मारते थे, अब उनकी मेहनत देखकर प्रभावित हो गए। पंचायत ने खुद दोनों के परिवार से कहा, अब इन्हें एक कर दो, इनकी जोड़ी गांव के लिए मिसाल बनेगी। और फिर गांव के मंदिर में ढोल, नगाड़ों और गीतों के बीच आयुष और रिद्धि की शादी हुई। शादी के बाद रिद्धि बोली, आयुष, याद है वो पुराना कमरा, वहीं से सब शुरू हुआ था। आयुष मुस्कुराया, हाँ, उस कमरे से शुरू होकर पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन हमारा गांव ही हमारी असली पहचान है। दोनों ने खेतों की ओर देखा। जहां धान की बालियां हवा में लहरा रही थीं, वहीं उनकी मोहब्बत भी अब पूरे गांव की शान बन चुकी थी। ये कहानी एक कमरे से शुरू हुई थी, लेकिन मिट्टी की खुशबू, गांव की गलियां, पंचायत का दबाव और रिश्ते की मजबूती ने इसे पूरा गांव बना दिया। और अंत में वही प्यार गांव की मिसाल बन गया।